हेलो दोस्तों, बेलिज्म अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुई। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कीट नहीं है? ऑप्शन आपके सामने मच्छर, ऑप्शन बी मकड़ी, ऑप्शन सी खटमल या फिर ऑप्शन डी घरेलू मक्खी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मकड़ी। दोस्तों, याद रखिए कि जितने भी कीट होते हैं उनका एक सामान्य सा लक्षण ये होता है कि उनमें 3 जोड़ी टांगे होती हैं, यानी कि टोटल 6 टांगे होती है। लेकिन मकड़ी के साथ ऐसा नहीं होता। मकड़ी में टोटल 4 जोड़ी टांगे होती हैं, यानी कि टोटल 8 टांगे होती है, इसलिए इसे कीट के अंतर्गत नहीं रखा जाता। अगला क्वेश्चन, ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? ऑप्शन आपके सामने जोसेफ फॉरमैन, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन सी नॉर्मन मेयर्स या फिर ऑप्शन डी A.G. टांसली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोसेफ फॉरमैन। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो ओजोन परत है वो हमारे वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित है और याद रखिएगा कि इसके क्षरण का पता सर्वप्रथम जोसेफ फॉरमैन के द्वारा लगाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा नॉर्मन मेयर्स के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी M.S. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी विलियम गॉड या फिर ऑप्शन डी वर्गीस कुरियन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम गॉड। दोस्तों, याद रखिएगा कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व के संदर्भ में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की चर्चा किस वेद में है? ऑप्शन आपके सामने है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद या फिर ऑप्शन डी सामवेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। दोस्तों, याद रखिएगा कि गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यज्ञों का वर्णन किस वेद में है, तो याद रखिएगा यजुर्वेद में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि संगीत का वर्णन किस वेद में है, तो याद रखिएगा सामवेद में है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है आलू ब्लैक हार्ट रोग, ऑप्शन बी मूंगफली टिक्का रोग, ऑप्शन सी मटर मार्च रोग या फिर ऑप्शन डी गेहूं लाल सरण रोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गेहूं लाल सरण रोग। दोस्तों, याद रखिएगा कि आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है, बिल्कुल सही है। मूंगफली में टिक्का रोग हो जाता है, बिल्कुल सही है। मटर का जो रोग है वो मार्च रोग है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो गेहूं का रोग है ये लाल सरण रोग नहीं है, बल्कि जो लाल सरण रोग है ये गन्ने से संबंधित रोग है। अगला क्वेश्चन, इलायची की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने काली मिट्टी, ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या फिर ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टी। दोस्तों, याद रखिएगा कि इलायची की खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो लेटराइट मिट्टी है और जो लेटराइट मिट्टी है इसी में चाय की खेती भी बहुत अच्छी होती है। और याद रखिएगा कि लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में मालाबार तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन आपके सामने वित्त सचिव, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी RBI के गवर्नर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी RBI के गवर्नर। दोस्तों, याद रखिएगा कि 1 रुपए या इससे कम मूल्य की जो मुद्रा होती है उनमें जो हस्ताक्षर होते हैं उसमें वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और 1 रुपए से ऊपर की जितनी भी मुद्रा होती हैं उस पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने मूली जड़, ऑप्शन बी हल्दी तना, ऑप्शन सी प्याज तना या फिर ऑप्शन डी मूंगफली जड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूंगफली जड़। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो मूली है उसे जड़ के अंतर्गत रखा जाता है, बिल्कुल सही है। हल्दी को तना के अंतर्गत रखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्याज को तना के अंतर्गत रखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो मूंगफली है इसे जड़ के अंतर्गत नहीं रखा जाता बल्कि फल के अंतर्गत इसको रखा जाता है और ये एक प्रकार का भूमिगत फल है, यानी कि भूमि के अंदर होने वाला फल है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने वैकाल झील, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी विक्टोरिया झील या फिर ऑप्शन डी सुपीरियर झील।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैस्पियन सागर। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो कैस्पियन सागर है, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है और विश्व की सबसे मीठे पानी वाली झील सुपीरियर झील है। अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया मरुस्थल किस महाद्वीप पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों याद रखिएगा कि जो विक्टोरिया मरुस्थल है ये ऑस्ट्रेलिया में है और जो विक्टोरिया झील है ये अफ्रीका में है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? ऑप्शन आपके सामने देहरादून, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी भोपाल या फिर ऑप्शन डी प्रयागराज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयागराज। दोस्तों याद रखिएगा कि सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र जो स्थित है ये प्रयागराज में, यानी कि जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, यहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी PVK राय समिति या फिर ऑप्शन डी सिंधवी समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता समिति। दोस्तों याद रखिएगा कि वर्तमान में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है इसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। द्विस्तरीय पंचायती राज समिति की जो अनुशंसा की गई थी वो अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी और जो चतुर्स्तरीय यानी कि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो सिफारिश की गई थी वो PVK राय समिति के द्वारा की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कहां पर कुंभ का मेला नहीं लगता है? ऑप्शन आपके सामने प्रयागराज, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी नासिक या फिर ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोपाल। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत के 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है, जिनमें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन है। भोपाल को नहीं रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन के अति स्त्राव यानी कि इंसुलिन के अधिक स्त्राव से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने है हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी न्यूमानोकॉसिस, ऑप्शन सी स्कर्वी या फिर ऑप्शन डी मरासमस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपोग्लाइसीमिया। दोस्तों याद रखिएगा कि जो इंसुलिन हार्मोन है ये हमारे अग्न्याशय ग्रंथि जिसे हम पैनक्रियास कहते हैं इससे निकलता है और याद रखिएगा कि इसके अधिक स्त्राव होने से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। याद रखिएगा कि प्रोटीन की कमी 1 साल से कम उम्र के बच्चों में होने पर मरासमस रोग हो जाता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी MS सुब्बालक्ष्मी या फिर ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों याद रखिएगा कि मृत्युपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतज्ञ कौन थी तो याद रखिएगा MS सुब्बालक्ष्मी थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन, सत्य फल में निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन आपके सामने पुष्पासन, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी वर्तिकाग्र या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाशय। दोस्तों याद रखिएगा एक होता है सत्य फल और एक होता है असत्य फल। जो सत्य फल होते हैं उनमें निषेचन अंडाशय में होता है और जो असत्य फल होते हैं उनमें निषेचन पुष्पासन में होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उत्सव मिजोरम में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने कंबाला, ऑप्शन बी जल्लीकट्टू, ऑप्शन सी सरहुल या फिर ऑप्शन डी चपचारकूट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चपचारकूट। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कंबाला महोत्सव है ये कर्नाटक में मनाया जाता है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है, सरहुल झारखंड में मनाया जाता है और जो चपचारकूट महोत्सव है ये मिजोरम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने कुल्लू घाटी, ऑप्शन बी शांत घाटी, ऑप्शन सी पूर्वी घाटी या फिर ऑप्शन डी लद्दाख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शांत घाटी। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है और शांत घाटी केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बाली द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने मॉरिशस, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी जापान।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। दोस्तों याद रखिएगा कि जो बाली द्वीप है ये इंडोनेशिया में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो याद रखिएगा ग्रीनलैंड है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है तो याद रखिएगा इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व दांतों के क्षरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? ऑप्शन आपके सामने कैल्शियम, ऑप्शन बी फ्लोराइड, ऑप्शन सी क्लोरीन या फिर ऑप्शन डी पोटेशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोराइड। दोस्तों याद रखिएगा कि फ्लोराइड की अधिकता होने पर फ्लोरोसिस रोग हमारे बॉडी में हो जाता है, यानी कि हमारे मुंह में हो जाता है और इसमें हमारे दांत सड़ने लगते हैं। तो याद रखिएगा कि जो फ्लोराइड है ये दांतों के क्षरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 11 नवंबर, ऑप्शन सी 4 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 24 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 जनवरी। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने 1972, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1981 या फिर ऑप्शन डी 2002। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2002। दोस्तों याद रखिएगा कि जो वन संरक्षण अधिनियम आया था वो 1972 में आया था, जल संरक्षण अधिनियम 1974 में आया था, वायु संरक्षण अधिनियम 1981 में आया था और जो जैव विविधता एक्शन प्लान है इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने जीरोफाइट्स, ऑप्शन बी जीरोफियर, ऑप्शन सी क्रिएलोफाइट्स या फिर ऑप्शन डी फ्यूना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीरोफाइट्स। दोस्तों याद रखिएगा कि मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों को जीरोफाइट्स कहा जाता है और मरुस्थल में पाए जाने वाले जानवरों को जीरोफियर कहा जाता है। और याद रखिएगा कि ऐसे पौधे जिनकी जड़ें सबसे अधिक गहराई में जाती हैं उनको क्रिएलोफाइट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी राजीव गांधी या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजीव गांधी। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी रह चुके हैं और भारत के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने रक्त 7.4, ऑप्शन बी जल 7, ऑप्शन सी नींबू 2.8 या फिर ऑप्शन डी आंसू 6.4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंसू 6.4। दोस्तों याद रखिएगा कि जो रक्त है और जो आंसू हैं इन दोनों का पीएच मान 7.4 होता है, जल का पीएच मान 7 होता है और नींबू का पीएच मान 2.8 होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने एंथ्रासाइट कोयला, ऑप्शन बी बिटुमिनस कोयला, ऑप्शन सी लिग्नाइट कोयला या फिर ऑप्शन डी पीट कोयला। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।